नमस्कार, आप देख रहे हैं AM न्यूज़ 24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से कितनी जानें जा चुकी है और अभी भी यह थमने का नाम नहीं ले रही है। तो दर्शकों, हमने भी अपने न्यूज़ टीम के सेहत का ख्याल रखते हुए इस महामारी के थमने तक अब घर से ही काम करने का निर्णय लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा और अब परेशान न हो। AM न्यूज़ 24 दिन दुनिया की हर खबर बिना रुके आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आइए अब बात करें आज की सुर्खियों की। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की हुई घोषणा, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा के विरोध में शहर के भाजपाइयों में रोष, घर घर जारी है धरना प्रदर्शन। और कोविड गाइडलाइंस के बावजूद भी शहर के कई दुकानदार दलालों के साथ मिलकर चला रहे थे दुकान, पुलिस ने लगाई फटकार। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के हिंसा की। जी हां, जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस हिंसा के विरोध में पश्चिम बंगाल पहुंचे, वहीं पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन अपने घरों में दे रहे हैं। साथ ही आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहाँ की जनता के साथ जो हिंसक घटनाएं हो रही है, उसके विरोध में आज प्रदर्शन की जा रही, धरना दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो 2 दिन हिंसक घटनाएं हुई है, वो हमें उद्वेलित कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले भी आगजनी, हिंसा, बमबाजी, चुनाव के दरमियान भी हिंसा, ये पश्चिम बंगाल के जो लोकतंत्र की बात करने वाली TMC की नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, लोकतंत्र का हत्या इन्होंने करने का काम किया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर जला दिया जा रहा, हत्या की जा रही है, और महिला मोर्चा की हमारी बहनों के साथ किस तरह बलात्कार करके हत्या की जा रही है, तो शर्मसार, पूरी देश को शर्मसार करने का काम कर रही है। मैं TMC और ममता बनर्जी जी को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष और हमले को झेलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची। पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, सारे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। और ममता जी को आज जो उन्होंने शपथ ली, मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि जो संविधान की शपथ आपने ली है, वो संविधान का आप पालन करें। और सरकार की, कोई भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि आम जनता की जान माल की सुरक्षा करें। मुख्यमंत्री सबका होता है, वोट दिया हो चाहे ना दिया हो। तो मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से मेरी अनुरोध है कि वो पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था अपनाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से जोरदार आंदोलन करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार से मांग भी करेगी, इस तरह की अराजकता को देखते हुए अविलंब भी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गुंडा का शासन लाना चाहते हैं। मैं जब मुख्यमंत्री था तब पंचायत चुनाव हुए थे, तो सैकड़ों लोग को हम लोगों ने शरण में दी। अभी भी वहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आसाम या आसपास के जिलों में डर से पलायन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। लोकतंत्र में हार जीत होती है और जो जीतती है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र के विरुद्ध काला इतिहास लिख रही है। जिस दिन से वहां उन्होंने चुनाव में विजय हासिल किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। हमारी महिला बहनें कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कार्यकर्ताओं के घर जला दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। बंगाल में हिंसा भड़क चुकी है। तो ममता दीदी
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या करने पर क्यों आतुर हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप निशाना करके आपके कार्यकर्ता मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। यह बहुत गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हैं और आज जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घरों पर 11 से 1 बजे तक धरना पर बैठे हैं। हम बंगाल के उन कार्यकर्ताओं को समर्थन दे रहे हैं और ममता दीदी को चेतावनी दे रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करिए, उनके साथ हिंसा बंद करिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हॉट न्यूज जैसी संस्थाओं ने दंगे के वीडियो और तस्वीरों को गलत और दूसरी जगह का बताया है। साथ ही बंगाल पुलिस ने भी अपने वेबसाइट पर इसी तरह के खुलासे किए हैं और उनका कहना है कि यह दंगे और झगड़े को बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ वायरल किए जा रहे हैं। बहरहाल आपको बताते चले कि आज तीसरी बार ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और मिनी लॉकडाउन की घोषणा भी राज्य में कर दी है। साथ ही उन्होंने भी दंगे फसाद को लेकर नाराजगी जाहिर की है और जिला प्रशासन को भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं ताकि कहीं पर भी इस तरह के दंगे फसाद ना हो। हमारे चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেকে সিপি থেকে শুরু করে আমরা প্রত্যেকে মিটিংটায় ছিলাম এবং জেলা স্তরে সবাই তাতে কতগুলো ডিসিশন আমরা নিয়েছি। যে ডিসিশনগুলো হচ্ছে কোভিড নিয়ে প্রতিদিনই আমি এর আগেও যখন ইলেকশন ছিলাম তখনও ওই মিটিং করতাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে একটা ডিটেলস আলোচনা হলো এবং আলোচনার পরে আমি প্রাইম মিনিস্টারকে একটা চিঠিও লিখেছি, সেই চিঠিটা আপনাদের কাছে দিয়ে দেবে। बिजली के तार टूटने से सवारी गाड़ी में लगी आग, वहीं गाड़ी के कुछ हिस्से जलकर हो गए राख। बताते चले कि बिरसा नगर वनबी झंडा चौक से ऊपर बीती रात बिजली के तार टूटने से एक सवारी विंगर गाड़ी के कुछ हिस्से जलकर राख हो गए। हालांकि एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी और लोगों की जानें भी जा सकती थी। चाईबासा पुलिस ने ब्राउन शुगर के गोरख धंधे से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। चाईबासा के एसडीपीओ दिलीप खलको के नेतृत्व में गठित छापामारी दल द्वारा मुफस्सिल थाना से बासा टोटो गांव के पास से पहले 3 आरोपियों को रिचर्ड लेमगा, विशाल एक्का और दिलीप सामंत को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी निशानदेही पर ब्राउन शुगर सप्लायर महिला लक्ष्मी सवैया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महिला आरोपी पूर्व सिंहभूम के बागबड़ा थाना के हरर गुट्टू की रहने वाली है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। इन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कल पुलिस अधीक्षक चाईबासा महोदय के गुप्त सूत्र के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गुप्त सूचना था कि ब्राउन शुगर बेचने का, खरीद बिक्री का इस तरह का सूचना मिली थी, तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ही छापामारी दल का गठन किया गया और बासा टोंटो में सनातन होटल के पास से हमें 3 आदमी लड़के लोग मिले और उसको सर्च करने के बाद उसके पास से ब्राउन शुगर मिला। कितनी मात्रा में ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ सर? उनके निशानदेही में एक महिला के पास भी हम लोग रेड किए, उसके पास भी मिला, तो टोटल अभी हमारे पास 50 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। मार्केट में कीमत इसमें हम लोग काफ़ी होगा, ज़्यादा है, काफ़ी है। उसमें हम लोग मार्केट रेट अभी तो क्लियर नहीं है, तो 30-40 हज़ार के करीब की होगी। और बाकी हम लोग अभी 4 लोगों को गिरफ्तारी किए हैं, 3 लड़के हैं, 1 महिला। हाँ, इसमें अनुसंधान के क्रम और आगे हम लोग तलाश में जो है उसका हम लोग कोशिश करेंगे। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी लोगों को परेशान कर रही है। सरकार द्वारा लगातार आग्रह किया जा रहा है कि लोग टीका लगवाएं। वहीं जिले व राज्य में टीका की कमी से आम लोग परेशान दिख रहे हैं। हालांकि विभाग द्वारा पहले डोज के लिए कोवैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। जिन लोगों को पहला डोज लेना है उन्हें कोवैक्सीन दिया जा रहा है और जो लोग पहले डोज में कोविशील्ड लगा चुके हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि कोविशील्ड की कमी है।
हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द जिले में टीका की कमी जो है वह दूर कर ली जाएगी। जिन लोगों को सेकेंड डोज लेना है बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर ही उन्हें सेकेंड डोज मिल जाएगा। कहने का मतलब है जिला प्रशासन से लेकर राज्य स्तर पर भरसक प्रयास किया जा रहा है कि टीका की कमी ना हो। सरायकेला जिला के गुरु प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों को पानी पीने व नहाने जैसी नित्य क्रिया कार्यों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं होने के कारण गांव में शादी विवाह के घरों में भी काफी दिक्कतें हो रही है। शादी विवाह में लोगों को 1500 से 2000 रुपए में पानी टैंकर खरीदना पड़ रहा है। वैसे कुकरू प्रखंड क्षेत्र जानूम, पलाशडी और खुदीलोंग गांव के सभी तालाब सूख गए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मनुष्य के साथ साथ जानवर को भी पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वैसे ग्रामीणों का कहना है कि चांडिल डैम हमारे क्षेत्र से सटा हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा विस्थापितों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है। लोगों ने चांडिल डैम का पानी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मुहैया कराए जाने की मांग की है। कुकरू प्रखंड क्षेत्र के कोई गांव जैसे खुदीलोंग, सामनगर, जानूम आदि गांव में पानी का बहुत ही दिक्कत हो रहा है और खाने पीने या नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हमारे सुवर्णरेखा चांडिल डैम का पानी हम लोग को न मिलकर टाटा जमशेदपुर शहरवासी को सप्लाई दे रहा है। हमारे किसी काज हेतु जैसे श्रद्धा कर्म, शादी ब्याह के लिए किसी दूसरे स्थान से पीने के पानी खरीदना पड़ता है और यही आग्रह है कि झारखंड सरकार से हमारे सभी ग्रामीण मुख्यमंत्री से मांग करता है कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जाए। जिस तालाब से हम बचपन से नहाते थे वो तालाब आज सूखा है। तो देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को ज़मीन में डैम है जो कि सुवर्णरेखा चांडिल डैम है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर दूरी है। रोज़ हम लोग को सुबह नहाने जाना पड़ता है। बहुत ही दिक्कत आता है। गाय भैंस किसी भी काम कार्य के लिए पानी का बहुत ही दिक्कत आ रहा है। चलिए हमारे झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को पानी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दीजिए। कोविड गाइडलाइंस के बावजूद साक्षी बाजार की कई दुकानों को खोला गया था। दुकानदार दलालों के माध्यम से ग्राहकों को बुलाकर अपना व्यापार कर रहे थे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, सरकार द्वारा कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका अनुपालन सख्ती से लागू करने का निर्देश भी प्रशासन को दिया गया है। बावजूद इसके जमशेदपुर के साक्षी बाजार में कई मॉल के संचालक और कुछ दुकानदार दलालों के माध्यम से अपना व्यापार चला रहे थे। अंदर से दुकानें खुली, बाहर से बंद। कोई ग्राहक आए तो दलाल उसे बात करके दुकान के अंदर शटर खोल दुकान में प्रवेश करवा दे की तर्ज पर काम चल रहा था। ऐसे ही लोगों को जमशेदपुर साक्षी पुलिस ने आज धर पकड़कर थाने ले गई। जो भी हो, लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने में लोग न जाने पूरी तरह से क्यों घबरा रहे हैं। एम न्यूज़ 24 की टीम बार बार लोगों से आग्रह कर रही है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, फिर भी न जाने लोगों की आंखों पर पट्टी क्यों लगी है। वैश्विक महामारी कोरोना के मार से केवल इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवर और परिंदे भी पूरी तरह परेशान हैं। दाना पानी इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, बस इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हैं ये परिंदे। आपको जो यह नज़ारा दिखा रहे हैं, ये नज़ारा है साक्षी के जुबली पार्क का, जहां कई परिंदे भूखे बेहाल आपको दिख रहे हैं। पहले लोग पार्क में घूमने आया करते थे तो इनके लिए भी कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आया करते थे, पर अब लॉकडाउन के चलते लोग पार्क नहीं जा रहे, या फिर कहें तो लोग कोरोना के डर से घर पर ही अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो नहीं निकल रहे। पार्क में तो कई परिंदों की मौत भी हो गई है, पर इन जानवरों और परिंदों का घर आशियाना तो बाहर ही है और भूख तो सभी को लगती है, चाहे इंसान हो या जानवर। तो आखिर कहाँ जाएं ये लोग?
खैर, जो हो, यह बात तो साबित हो गई कि कोरोना की मार केवल इंसानों के जीवन पर ही नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों के जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव डाले हुए है। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं और अभी मैं फ़िलहाल जुगली पार्क गेट पे हूं, जहां पे हम डेली आते हैं यहाँ पे। और अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं जो मतलब आप समझिए कि इनके पास अभी खाने को नहीं है, मतलब ये ढूंढ रहे हैं खाना। तो हमसे भी जो पन पड़ता है, जो लंच के लिए लाते हैं, वो हम लोग दे देते हैं। बट ये लॉकडाउन ने ऐसा इन पर प्रभाव दिया है, सभी के ऊपर दिया है, इनके ऊपर भी आया है। अभी जो पहले यहाँ पे लोग घूमने आते थे आपका जुगली पार्क में, तो कुछ कबूतर मॉर्निंग में आते थे, इवनिंग में आते थे, तो कुछ कबूतरों को दे देते थे खाने के लिए, बिस्किट दे दिए, रोटी दे दिए, कुछ दाना दे दिए। अभी तो वो भी बंद है। अभी तो ये कबूतर आप देख सकते हैं सर कि कबूतर यहाँ पे पानी पीने की वजह से सैकड़ों में कबूतर है, कोई देने वाला यहाँ पे खाना नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूँ यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों से कि अपने घर के अगल बगल या आप जुगली पार्क में आते हैं तो प्लीज़ इनके लिए भी कुछ लेके आइए। ये भूखे हैं, केवल कबूतर नहीं, कौवे हैं, तोते हैं, मैना, सभी कोई भूखा है सर। आप अगर इमेज दिखा सकते हैं तो सर प्लीज़ दिखाइए। सैकड़ों में कबूतर है और पानी पी, यहाँ से पानी आ रहा है तो पी के अपने भूख को शांत कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही है कि जो भी यहाँ पे कोई आ रहा है या घर के अगल बगल आप देख रहे हैं बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, एनिमल्स है, प्लीज़ उनको भी खाना दीजिए। क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम इनके साथ भी जा रहा है, इनको खाना नहीं मिल रहा, ये खाना ढूंढ रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ घर से अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ दीजिए। और लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आप सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि हम जो दाना उनको दे रहे हैं वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाए उनको, तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन प्लीज़ आगे बढ़िए और सपोर्ट करिए। आरका जैन विश्वविद्यालय के एनएसएस द्वारा ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वॉर रूम का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस कर किया। आरका जैन विश्वविद्यालय के एनएसएस द्वारा ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वॉर रूम एनएसएस के कोऑर्डिनेटर पारसनाथ मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। वॉर रूम के माध्यम से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस के स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पारसनाथ मिश्रा और उनके विद्यार्थी द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए कहा गया कि इस विकट स्थिति में आरका जैन विश्वविद्यालय के द्वारा ब्लड और प्लाज्मा के लिए वॉर रूम की स्थापना अनुकरणीय है और इससे लोगों को बचाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग आरका जैन विश्वविद्यालय के इस कार्य को पूरा सहयोग करेगी। वहीं राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्य और आरका जैन विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि इस वॉर रूम में हम रक्त और प्लाज्मा डोनर का डेटाबेस तैयार कर ब्लड बैंक में रक्तदान आयोजित करेंगे और आम जनता को इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। वॉर रूम का उद्घाटन बन्ना गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एस रजी, निदेशक अमित श्रीवास्तव, कैंपस निदेशक अंगद तिवारी आदि उपस्थित रहे। आज आरका जैन विश्वविद्यालय के एनएसएस के द्वारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हमारे एनएसएस के बच्चों ने और सारे शिक्षकों ने मिलकर एक वॉर रूम का बनाया है और इस वॉर रूम का उद्घाटन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी ने आज किया है। इस वॉर रूम का ब्लड एंड प्लाज्मा डोनेशन वॉर रूम का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जमशेदपुर की कोई भी व्यक्ति यदि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं या प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। आज कॉलेज के बच्चों ने मुख्यतः ब्लड डोनेट किया है और हम लोग एक माध्यम बन रहे हैं जिस माध्यम से हम लोग ब्लड और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी हमें उत्साहित हमारे बच्चों को किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और हम लोगों ने उनसे भी आग्रह किया है कि स्वास्थ्य मंत्री के गाइडेंस में हमारा विश्वविद्यालय के छात्र कार्य करने के लिए रेडी हैं और जमशेदपुर के लोगों को हम लोग आग्रह करना चाहते हैं। हमारे आरका जैन विश्वविद्यालय के सारे विद्यार्थियों के माध्यम से हम लोग आग्रह ये जमशेदपुर वासी को करना चाहते हैं कि हम सभी को ब्लड डोनेशन देना चाहिए और ब्लड के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 निवासी रमेश मुर्मू, जो कि बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ हो गए थे, उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। जब इस बात की जानकारी बन्ना गुप्ता आईटी सेल के संस्थापक पप्पू सिंह को हुई तो उन्होंने अपने अथक प्रयास से
उनको उमा हॉस्पिटल में भर्ती कराकर समुचित इलाज का इंतजाम किया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता आईटी सेल के सदस्य भवानी सिंह उपस्थित रहे। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 31 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की हुई घोषणा, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा के विरोध में शहर के भाजपाइयों में रोष, घर घर जारी है धरना प्रदर्शन। और कोविड गाइडलाइंस के बावजूद भी शहर के कई दुकानदार दलालों के साथ मिलकर चला रहे थे दुकान, पुलिस ने लगाई फटकार। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।